सत्यवती जी ने भगवान व्यास देव जी से कहा, एक और पुत्र प्रकट कर दो। तो उनका मां धर्म के विरुद्ध नहीं, तो उनका बेटा, मां का आदेश सब धर्मों के ऊपर होता है। समझो मेरी बात, मां का तो इतनी सामर्थ्य होती है ना, वो सर्व धर्मों को प्रकट करने वाली है, इसलिए तुम मेरी बात मानो। महर्षि ने कहा, यद्यपि एक ही पुत्र का शास्त्र आदेश करता है, 2 पत्नियां थी, दोनों के पुत्र हो गए, पर आप अपने मातृ धर्म के बल पर हमें आदेश करती हैं, तो तथास्तु, हमने वचन दिया जैसी आप आज्ञा करोगी वैसा हम पालन करें। बड़ा बल होता है माता की आज्ञा में। भगवान शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने के लिए, माता की अनुमति के बिना सन्यास नहीं लिया जाता। जाओ, वो भले दुखी मन से कहे, पर उसकी शब्दावली होनी चाहिए, आज्ञा होनी चाहिए। माता ने आज्ञा ही नहीं दी, तो भगवान शंकराचार्य जी ने एक लीला रची। गंगा स्नान करने गए तो माया से मगरमच्छ प्रकट कर दिया। वो भगवान शंकराचार्य जी को बोले, माँ माँ मगरमच्छ खा रहा है। आओ वयो वृद्धा थी, उनका बेटा कैसे बचोगे? बोले सन्यास के लिए हाँ कह दो तो ये छोड़ देगा। बोले हाँ ले लेना बेटा सन्यास। मगरमच्छ अंतर्ध्यान, अनुमति हो गई। बाहर निकले, उनका बेटा हमारी आज्ञा है, कोई दूसरा है नहीं। जब शरीर पूरा हो तो अंत्येष्टि क्रिया तुम्हारे हाथ से होनी चाहिए। बोले वचन दिया। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की जब मां पधारी, तो दंड अपने शिष्यों को देकर अंत्येष्टि क्रिया अपनी मां का बहुत बड़ा स्थान होता है। महर्षि भगवान व्यास देव जी ने तथास्तु, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही करेंगे। अंबालिका ने समय आने पर पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया, जो दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। वही महाधनुर्धारी पांडव के पिता पांडु के रूप में, और वो जो नेत्रहीन प्रकट वो धृतराष्ट्र के रूप में। अब जब अंबिका को फिर कहा कि भगवान व्यास देव जी पधारेंगे, पहले ही भयभीत होकर आंख बंद कर ली थी। अब महारानी के, राजमाता की आज्ञा तो मानना पड़ेगा। तो एक बहुत ही सुंदर दासी थी। वहां कौन देखने आता है कि राजकुमारी, मतलब विचित्रवीर की पत्नी बैठी या दासी बैठी? तो दासी को आभूषणों से सुसज्जित करके, मैं देखना भी नहीं चाहती ऐसा रूप जो एक बार देख चुकी हूं, तू बैठ